हेलो गाइस, टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ अनीमिया। तो इसके लिए हमें तीन चीजें देखनी रहती है। सबसे पहली चीज है रेटिकुलोसाइट काउंट एंड दूसरी चीज है एमसीवी एंड इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो हम कोई स्पेशल टेस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट हाई है इसका मतलब बोन मैरो का रिस्पॉन्स जो है वो एडिक्वेट है। तो हमें देखना है इज देयर एनी एविडेंस ऑफ hemolysis present. If there is no evidence of hemolysis present, तो ये एक acute blood loss है, that is hemorrhage. and अगर hemolysis के evidence present है, hemolysis के evidence होते हैं increase in direct bilirubin, इसके अलावा जो LDH लेवल रहता है ये भी हाई रहता है एंड हैप्टोग्लोबिन स्लो रहता है। हैप्टोग्लोबिन वो प्रोटीन होते हैं जो फ्रेश हीमोलिसिस के टाइम पे फ्री हीमोग्लोबिन जो घूमते रहते हैं उसको अपटेक करते हैं। तो अगर इसका लेवल लो है इसका मतलब कोई हीमोलिसिस हो रही है। तो अगर एविडेंस ऑफ हीमोलिसिस प्रेजेंट है देन दिस इज हीमोलिटिक अनीमिया एंड हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट कूम्स टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज। एंड अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया है एंड अगर ये नेगेटिव आता है तो कंजेलाइटेड हीमोलिटिक अनीमिया है, दैट इज G6PD डेफिशिएंसी या फिर थैलेसीमिया। ठीक है, अब बचता है कि अगर रेटिक काउंट लो या नॉर्मल है तब क्या करेंगे। तब हम देखेंगे एमसीवी को, जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है इसको देखेंगे। तो इसके बेसिस पे फिर से तीन जगह डिविजन होते हैं, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोसाइटिक। इफ द एमसीवी शोज माइक्रोसाइटिक तो फिर हम चेक करेंगे सीरम फेरेटिन लेवल। अगर सीरम फेरेटिन लेवल लो है देन दिस इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर वो नॉर्मल आता है तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। उसमें इफ HbA2 एंड HbF हाई दिखाते हैं देन दिस इज थैलेसीमिया। एंड अगर Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल आती है तो फिर दिस कैन बी अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज या फिर सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फिर से बोन मैरो टेस्ट करा सकते हैं। अगर एमसीबी नॉर्मोसाइटिक है तो हम देखेंगे पैनसाइटोपिनिया प्रेजेंट है कि नहीं। अगर पैनसाइटोपिनिया प्रेजेंट है देन इट कैन बी एप्लास्टिक अनीमिया या फिर ल्यूकेमिया। अगर पैनसाइटोपिनिया प्रेजेंट नहीं है तो हम सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करेंगे। सीरम क्रिएटिनिन अगर हाई है तो दिस इज अनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ रहा है तो हम टीएसएच चेक करेंगे। टीएसएच अगर हाई आ रहा है देन दिस इज ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। एंड अगर टीएसएच नॉर्मल है तो फिर हम सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है। एंड अगर ये नॉर्मल आया तो अगेन इट कैन बी ड्यू टू अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज या फिर ड्यू टू सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। एंड अगर जो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें एम स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं देन दिस कैन बी ड्यू टू मल्टीपल माइलोमा। एंड फाइनली अगर एमसीबी मैक्रोसाइटिक है तो फिर हम चेक करेंगे B12 एंड फोलेट का लेवल। अगर B12 एंड फोलेट लो है देन दिस इज ड्यू टू B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। एंड अगर ये नॉर्मल आता है तो टीएसएच चेक करेंगे। टीएसएच हाई हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, टीएसएच नॉर्मल आ रहा है एलएफटी कराएंगे। एलएफटी अगर डीरेंज्ड है, एबनॉर्मल है तो देन दिस इज ड्यू टू लिवर डिजीज। एंड एलएफटी अगर नॉर्मल आती है फिर हम चेक करेंगे कि कोई ड्रग का यूज है कि नहीं। इफ देयर इज यूज ऑफ ड्रग देन दिस इज ड्यू टू ड्रग इंड्यूस। एंड अगर कोई ड्रग का यूज नहीं है देन दिस इज ड्यू टू माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। थैंक यू।